बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नंबर 17, आई लाइक टू से बेसिक की एंडिंग क्लास में आप सभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे कि हमें अपनी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25 स्ट्रक्चर्स और 10 टॉपिक फिनिश करने होते हैं, जिनमें से हमने 10 टॉपिक ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। 25 स्ट्रक्चर्स में भी 20 स्ट्रक्चर्स को हमने कम्प्लीटली डील कर लिया। अब केवल 5 स्ट्रक्चर्स बचे हैं। 21 स्ट्रक्चर देखिएगा आप। 25 स्ट्रक्चर्स के बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तैयार रहिएगा कि अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफ़र पे जाने वाले हैं और हमें प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से डील करना है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि हम हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से डील करेंगे। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं। यदि मेरे पास समय होगा तो मैं प्रॉपर आपके साथ बने रहने का प्रयास करूँगा। स्ट्रक्चर नंबर 21 हम डील करते हैं बाईथायोनॉल। सर, बाईथायोनॉल भी एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आती है। पेपर में क्लोरामफेनिकॉल आ चुका है, जिसका कॉमर्शियल नेम क्लोरोमाइसिटिन था, आपको याद होगा। पैराल्डिहाइड, मेटाल्डिहाइड, यूरोट्रोपिन, मैनी स्ट्रक्चर्स हमने डील करी हैं। बाईथायोनॉल का एक अलग इंप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। ज़्यादा जानी पहचानी ट्रिक तो नहीं है, पर हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। देखो कैसे। थायो, मैं बताना चाहूँगा, इस टोटली ट्रिकेबल है, कोई कंसेप्ट नहीं है। थायो मीन्स होता है सल्फर। बाई मीन्स टू मीन्स टू बेंजीन। केवल ट्रिक है, नॉट कंसेप्ट, लाइक दैट। ऑल इंडिकेशन होता है अल्कोहल का, अल्कोहल। इतना सब कुछ तो हम साइंस के नेम से मेंटेन कर लेते हैं और हमें सीखना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में केवल नेम आएगा और हमें नेम से बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक बात याद रखनी है कि यहाँ है क्लोरो हिडन में है। क्लोरो वर्ड का कोई भी साइन इसके बाईथायोनॉल नाम में नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप क्लोरो का ध्यान जरूर रखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर है वो बाईथायोनॉल है। मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ कि लॉकडाउन में आप स्ट्रक्चर्स को बनाने की बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। कार्बन फाइबर हो या एंथ्राक्विनोन डाई हो या इंडिगो हो या कॉन्गो रेड हो या सैकरीन हो, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। बाईथायोनॉल इंपोर्टेंट कैटेगरी। थायो सल्फर, वाई टू बेंजीन, ऑल OHOH, क्लोरो हिडन क्राइटेरिया। स्ट्रक्चर नंबर 22 पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कलर होता है ऑरेंज, इसलिए ऑरेंज कलर से भी इसे पूछा गया है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर 22 ट्राई करते हैं। देखो, एजोबेंजीन का यूज़ हम देखो, एजो ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड N। थोड़ा तरीके से चलते हैं सिस्टमेटिक। यहाँ हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एजो N डबल बॉन्ड N, बेंजीन एजो के 2 साइडेड बेंजीन, इस तरीके से। अब जहाँ ये एन कनेक्ट है उससे आगे वाले दोनों ऑर्थो हैं, ऑर्थो से आगे वाले मेटा हैं और मेटा से आगे वाला है पैरा। पैरा पर लगाते हैं OH, क्योंकि OH हाइड्रोक्सी का इंडिकेशन है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कंप्लीट स्ट्रक्चर। ऑरेंज ड्राई होती है ये, याद रखें। पेपर में इंपोर्टेंट बाईथायोनॉल ज़्यादा है बजाय पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के। स्ट्रक्चर नंबर 23 जैसे ही मैं उसका नाम लिखूंगा, जो पुराने पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें एटवांस याद आएगा कि यार ये तो पेपर में आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे बेसिक की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हमारे बेसिक में से बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं और जिस साल ही आया है उस साल भी मैंने ऐसे ही बेसिक कराया होगा ऑफलाइन बैचेस में, और बेसिक में से ही क्वेश्चन आया। थायरोक्सिन हार्मोन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए बोर्ड ने दिया है सर।
थायरोक्सिन हार्मोन राजस्थान बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन में पुट हुआ है लेटेस्ट। अब आप लगा लो बेसिक में से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, डिग्रियों के क्वेश्चन बेसिक में से आते हैं, स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बेसिक में से आते हैं, डी ग्लूकोज के क्वेश्चन बेसिक में से आते हैं, यूरिया के क्वेश्चन भी बेसिक में से आते हैं। यूरोट्रोपिन तो लेटेस्ट ही आया हुआ है। इसीलिए कहता हूँ कि स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा अच्छा कमांड होता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस होता है स्टूडेंट के मन में कि यार चलो कुछ नहीं, टॉपिक नहीं तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर्स तो हम मेंटेन करके ही आएंगे। स्ट्रक्चर नंबर 23 थायरोक्सिन। थोड़ी ट्रिक लगाते हैं, ज़्यादा बड़ी ट्रिक तो नहीं है पर थोड़ी ट्रिक से काम हो जाएगा। देखिए हमने एक डिज़ाइन कंडक्ट की बेंजीन पर OH, अपर आयोडीन। इसकी एक और कॉपी तैयार करते हैं। आयोडीन OH, ये बनाने की केवल ट्रिक है। और यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ मुझे अच्छा लगेगा यदि आप लोगों ने रियली पहचाना तो। दिस इज अमाइनो एंड एसिड इन टुगेदर, इट इज अमाइनो एसिड। और आपको याद होगा ग्लाइसिन में से H हटा के CH3 एलानीन। अब ये कमांड होती है, देखो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में यही कमांड होती है कि हम किसी भी टॉपिक को कहीं भी लिखें वहाँ उसकी सारी चीज़ें याद आएँ जो हमने पढ़ी हैं। अब हमने 2 कॉपी इसकी की, 1 कॉपी एलानीन की, हम इन सबको अटैच कर देते हैं। देखो ये ट्रिक है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने की। और आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को बिना ट्रिक के नहीं बना सकते। We know that well, CNO432, you remember it also. Carbon valence is 4, nitrogen valence is 3 and oxygen valence is 2. यहाँ देखिए जो हमने इनको अटैच किया है तो कार्बन की वैलेंसी 3, 4, 5, एक H कम कर दो, 2 कर दो इसको, 1, 2 H हटा दो, 3 हो जाएगा नहीं तो हटा। अब देखो इट इज़ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। स्ट्रक्चर नंबर 23। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 24 एंड 25 पे। फिनिश करते हैं बेसिक को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलर चैप्टर। स्ट्रक्चर 25, स्ट्रक्चर 24 दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड हैं और दोनों एक साथ बोर्ड में पुटअप हुए हैं। देखिए बताना चाहूँगा दोनों स्ट्रक्चर जो मैं करा रहा हूँ ये डिटर्जेंट्स की स्ट्रक्चर है। डिटर्जेंट हमारी केमिस्ट्री का, हमारी ऑर्गेनिक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि डिटर्जेंट की इन स्ट्रक्चर्स को आप विशेष ध्यान से देखना। देखो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो फिर मैं इनके नाम बताऊँगा आपको। CH3, CH2 का होल 11, O, SO3, Ne। अब हम इसी से कमांड करते हुए दूसरी स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। देखो इसी से मिलती जुलती, देखिए CH3, CH2 का होल 11, O के ऊपर डिज़ाइन कर देते हैं बेंजीन, SO3 बॉन्ड Na, राइट है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने सिमिलर बनाया है, आप गौर से देखो। CH3, CH2 11, CH2 11, O, SO3 Na, O के ऊपर डिज़ाइन कर दिया बेंजीन को, ये SO3 और ये Na, राइट है। नेम देखो हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। Na दैट मीन्स सोडियम, राइट। 12 कार्बन बताना चाहूँगा आपको, 12 कार्बन के लिए डूडेका चलता है, डोडेसिल चलता है, लोराइल चलता है, आप कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सोडियम लोराइल, SO3 और O सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम 12 कार्बन लोराइल, SO3 एंड O सल्फेट। बताना चाहूँगा आपको, पहले शायद इसकी नॉलेज होगी शायद। SO4-2 तो होता है सल्फेट और SO3-2 होता है सल्फोनेट, ये नॉलेज शायद आपको होगी। SO4-2 सल्फेट एंड SO3-2 सल्फोनेट। अब आप देखिए SO3 और O ये सल्फेट है, तो सोडियम के लिए सोडियम आ गया, 12 कार्बन के लिए लोराइल आ गया और SO3 और O के लिए आ गया सल्फेट। कंप्लीट नेम सोडियम लोराइल सल्फेट। स्ट्रक्चर नंबर 24। स्ट्रक्चर नंबर 25 एंड लास्ट थोड़ा डिफिकल्ट है बट समझ में आपके आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल Na
तो कंफर्म सोडियम लगेगा, सोडियम। अब आप देखिए ये बेंजीन है, जहाँ ये कनेक्ट है इस जगह, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से आगे वाले दोनों कॉर्नर होते हैं ऑर्थो। ऑर्थो कॉर्नर से आगे वाला कॉर्नर होता है मेटा। और मेटा कॉर्नर से आगे वाला होता है पैरा। दैट मीन्स ये ऑर्थो कॉर्नर दोनों, ये दोनों मेटा कॉर्नर, और ये हो गया पैरा कॉर्नर। अब आप देखो पैरा कॉर्नर पर 12 कार्बन हैं, पैरा कॉर्नर पर हैं 12 कार्बन। 12 कार्बन को बोलते हैं हम लोराइल डोडेसिल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पैरा पर ये डोडेसिल लगा हुआ है। ये 12 कार्बन एक कंटिन्यूस स्टेट चेन में है, और जब कोई कार्बन चेन कंटिन्यूस स्टेट चेन में होती है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आती है, उसके आगे हम नॉर्मल लगाते हैं। तो ये नॉर्मल डोडेसिल है, और ये नॉर्मल डोडेसिल लगा हुआ है पैरा पर, तो इसे बोलेंगे पैरा नॉर्मल डोडेसिल। समझिए बात को, ये सोडियम सोडियम, पैरा नॉर्मल डोडेसिल, पैरा नॉर्मल डोडेसिल, सोडियम सोडियम, पैरा पर नॉर्मल डोडेसिल, ये बेंजीन और SO3 सल्फेट या सल्फोनेट, सल्फोनेट सल्फोनेट, फुल नेम सोडियम पैरा नॉर्मल डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। इट्स ए फुल केमिकल नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट। कुल मिला के आज की इस वीडियो में हमारे 25 स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल कंप्लीट, और हमारा बेसिक भी होता है एंड। सोडियम पैरा नॉर्मल डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, स्ट्रक्चर नंबर 25। एक बार रिपीट कर लीजिए, दोनों को रिपीट कर लीजिए। ये बोर्ड का एक शानदार साइडलाइन क्वेश्चन है, और इस बोर्ड के क्वेश्चन में डिटर्जेंट्स की कैटेगरी आती है, डिटर्जेंट्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। पहले स्ट्रक्चर में एंड कर लीजिए, CH3CH2O11 OSO3Na, CH3CH2O11 O के स्थान पे बेंजीन, SO3Na। नेम सोडियम 12 कार्बन लोराइल डोडेसिल, लोराइल SO3O सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट। अच्छा, यहाँ सोडियम सोडियम पैरा पर नॉर्मल डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। अब गेंद आपके पाले में है, आपको मैंने स्ट्रक्चर्स 25 करा दिए हैं। आपको इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से बोर्ड पैटर्न पे करनी चाहिए, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। टॉपिक और स्ट्रक्चर्स होते हैं कंप्लीट, और अब बिगनिंग होती है हमारे चैप्टर की। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो बोर्ड पैटर्न के चैप्टर हैं, बताना चाहूँगा वो बोर्ड पैटर्न के जो चैप्टर हैं उनमें 8 चैप्टर्स की कैटेगरी है, और इन 8 चैप्टर्स की कैटेगरी में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे बहुत सिंपल, और 4 चैप्टर मिलेंगे टिपिकल। हम जो बोर्ड पैटर्न पे स्टडी कराते हैं स्टूडेंट्स को, उनका पैटर्न ये होता है कि हम एक टिपिकल चैप्टर लेके चलते हैं और एक लेके चलते हैं सिंपल चैप्टर। तो हमें ऑल्टरनेटिव चलना है, एक टिपिकल एक सिंपल, एक टिपिकल एक सिंपल। इज दैट क्लियर? और हम टिपिकल चैप्टर की स्टार्टिंग आज से करते हैं। लेसन नंबर 13 हिंदी मीडियम बैच में मैंने लेसन नंबर 12 को करा रहा है, और इंग्लिश मीडियम बैच में मैं आपको लेसन नंबर 13 कराऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की वीडियो देखकर अपने सिलेबस को जल्दी कवर कर सकते हैं। इसलिए हम डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस ऑनलाइन चैनल में। लेसन नंबर 13 बताना चाहूँगा, लेसन की स्टार्टिंग है तो हम PDF की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट करना चाहेंगे, और PDF को जल्दी से जल्दी आपके इस चैनल पे अपलोड करेंगे। हो सकता है आज से ही अपलोड कर दें, तो आप चिंता ना करिएगा, आपके नोट्स बदस्तूर बनते रहेंगे। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट वीडियो में से कॉपी करते हैं वो भी अच्छा है, एक बार लिखने की प्रैक्टिस होती है। और जो PDF का वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, PDF अपलोड होगी। लेसन नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बताना चाहूँगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप विश्वास करिएगा 1 मंथ लग सकता है ऑनलाइन चैनल पे। जो चैप्टर छोटे होंगे
वो जल्दी होंगे, जो टिपिकल होंगे वो टाइम लेंगे, और जब हमें लगेगा कि हमारे पेपर नज़दीक है, ज़्यादा समय रहा नहीं है, तो वीडियो की क्वांटिटी बढ़ाकर हम सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हमें एग्रीगेट जो टॉपिक रीड करने पड़ेंगे, पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। आप चिंता मत करिएगा, मैं पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे ढंग से याद कराऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एमाइन को पढ़ना होगा। नंबर 2 कैटेगरी पर हमें यूरिया को पढ़ना होगा। नंबर 3 कैटेगरी पर हमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड को डील करना होगा। नंबर 4 कैटेगरी पर हमें नाइट्रो कंपाउंड को डील करना होगा। और नंबर 5 एंड लास्ट कैटेगरी में हमें डाईएज़ोनियम सॉल्ट को पढ़ना होगा। स्टूडेंट्स, इन 5 टॉपिकों में से पूरा क्राइटेरिया 4 नंबर में डिवाइड है बोर्ड में। अभी आप चैप्टर देखेंगे तो आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि रियलिटी में चैप्टर टिपिकल है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारी रिएक्शंस को हमें डील करना होगा। अमाइन लगभग आप 24 रिएक्शंस देखेंगे, यूरिया लगभग आप 21 रिएक्शंस देखेंगे, साइनाइड ये कम है, इसमें 15 रिएक्शंस देखेंगे, नाइट्रो कंपाउंड लगभग 13 रिएक्शंस देखेंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट लगभग 15 रिएक्शंस देखेंगे। अब आप लगाइए, ये 36 होता है और 36 ये होता है यहाँ तक 49 के बाद ये हो जाता है 54 64, लगभग 64 रिएक्शंस पे ये चैप्टर डिपेंड है स्टूडेंट। ये तो केवल और केवल केमिकल रिएक्शन है। आपको केमिकल रिएक्शंस के अलावा टॉपिक रीड करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेगुलर डलने वाले वीडियोस को आप रेगुलर देखिए, डिले मत करिए। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक छूटा है, बार बार रिवाइंड करके उसको देखिए, समझ में आ जाएगा वापस से। आपको लगता है कम समझ में आ रहा है, आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिए, लेकिन रेगुलर स्टडी करिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हमें ये 5 टॉपिक रीड करने हैं और इन 5 टॉपिकों में से फर्स्ट टॉपिक अमाइन की स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम।